हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है शारदाज स्मॉल वर्ल्ड, मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का सबसे पहले नहा ली हूँ, नहा के पूजा वूजा कर चुकी हूँ। और मौसम आज का बहुत ख़राब है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकला है। मतलब अभी 10 बज रहे हैं। 10 बजे में ना, तो अभी ऊपर मैं गई थी छत पे, कपड़े थे, एक ही दो कपड़े थे तो उसको धुल के फैलाने के लिए गई हुई थी। और कालीन था उसको भी धुल दिया है, तो उसको फैला दिया है। तो मतलब जैसे थोड़ा सा हल्का हल्का एकदम मध्यम आ रहा है और चला जा रहा है। तो मौसम बहुत ही ख़राब है। कल तो बहुत तेज़ धूप निकली थी, अच्छा था कल। आज एकदम ही ठीक नहीं है और हवा भी चल रही ऊपर से, तो दोनों चीज़ें। और आज ही सुबह, आज है मंडे, और आज ही सुबह ये भी निकल गए थे 4:30 बजे। तो उसके बाद उठी थी, बच्चों को, इनको भी ये चले गए थे। उसके बाद फिर से थोड़ी देर लेट गई थी, मौसम लग ही रहा था थोड़ा सा ठंडा ठंडा जैसा। फिर उसके बाद उठे तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाया, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, गर्म पानी चाय जो भी अपना रेगुलर का रूटीन होता है वो सब किया। और उसके बाद मौसम देख के ही ठंडक ज़्यादा लग जाती है। अगर धूप जैसे धूप देख लो ना तो ठंडक थोड़ी कम लगती है, और जब धूप ना देखो तो लगता है जैसे उस दिन और ठंडक लग रही है। और आज आ गई है शांति, आज से आ गई है, तो काम भी स्टार्ट हो गया उसका। तो वो भी आज सुबह ही चली आई थी 8:30 बजे ही। जैसे ही मतलब बच्चे गए हैं वैसे ही वो आई है। तो उसने झाड़ू पोछे वाला काम कर दिया था, तो इसलिए मैं फट से पहले नहा के पूजा कर ली थी। और बस फिर सोचा जो भी काम होता है बाकी साफ़ सफाई वाला ये सब बाद में करेंगे। तो बस अब जा रही हूँ बेड वगैरह सही करने के लिए। बाहर कमरे में भी सोफ़े पे बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है। तो कल जो कपड़े वगैरह धुले थे बच्चों के और सबके, मेरे भी थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो वो सब जो धुला था तो सब रात में जैसे लेके आई थी तो सब सोफ़े पे ही रख दिया था। कल गई थी माँ के यहाँ भी, क्योंकि वहाँ पे पूजा होनी थी तो उसी के लिए। तो आते आते ही बहुत देर हो गया था, और आने के बाद थोड़ा सा आराम करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ना मतलब अजीब सा ही लगता है। मेरे साथ है प्रॉब्लम, इसीलिए। तो 1 घंटा तो पहले मैंने रेस्ट करा। वहाँ पे कुछ काम नहीं था, लेकिन ये होता है ना कि सारा दिन पूरा मतलब ऐसे ही रह गए ना, खड़े खड़े ही रह गए। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर सो गई थी 1 घंटा। उसके बाद उठी हूँ तो फिर खाना वाना जो भी था, तो सुबह में छोला भटूरा बनाया था तो था ही, उसका बैटर भी रखा हुआ था। बच्चों को ये होता है ना कि डबल जब तक खाते नहीं तब तक मन नहीं भरता है। छोला बड़े वाले को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल रात में भी फिर वही हो गया था, छोला भटूरा ही चल गया था, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उसके बाद। और बस अब चलते हैं, लगते हैं अपने कामों में फटाक से। और अभी दोपहर का खाना भी बनाना है, तो देखते हैं कि क्या बनेगा। मैं सोच रही हूँ गोभी रखा है, कैप्सिकम रखा है, तो थोड़ा सा जैसे तहरी ही बनाएंगे। तो तहरी मतलब जैसे थोड़ा सा होता है ना, हाँ, बिरयानी टाइप का, वैसे देखते बना करके। तो आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहेगा व्लॉग। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। पहले स्टार्टिंग करते हैं बेडरूम से ही। यहाँ पे बच्चे सुबह में तैयार होते हैं ना, तो उसके बाद कपड़े जैसे तैसे छोड़ के चले जाते हैं। मतलब बस अभी अरेंज करके वो लोग नहीं रख पाते, और क्या ही रखेंगे। मैंने एक तो उठने का मन नहीं होता है, जो बात है, सर्दी है, और बच्चों का तो हालत पता ही है क्या होता है, एकदम से उठने का मन नहीं होता इतनी सुबह सुबह। जितना भी हो बच्चों को टाइम लगता ही है। तो पहले तो इन लोगों को ऐसे एकदम से उठाना पड़ता है, और फिर उसके बाद तैयार होते हैं, फिर पीछे से थोड़ा सा बोलना भी पड़ता है, बाबू जल्दी करो जल्दी करो। फिर तो सारा कपड़ा इन लोगों का यहीं पे है, तो सबको लगाएंगे मशीन में धुलने के लिए। यहाँ पे पहले बेडशीट झाड़ दें, सही कर दें, उसके बाद फिर जाएंगे छत पे, क्यों नहीं अभी आगे वाला पोर्शन भी है उसको भी सही करना है। उसके बाद जाएंगे छत पे तो सारे कपड़े लगा देंगे। और यहाँ पे ये कंबल पता है इस तरीके से लगाना मैंने कहाँ से सीखा? ये मैंने हॉस्पिटल में सीखा था। मतलब जब मेरी दादी बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस वक्त मैं नर्स लोग, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तभी, तो मैं ना नर्स लोगों को देखती थी, आती थी, बेड शीट चेंज करती थी, और 2 नर्स होती थी, वो दोनों साइड से दोनों लोग, मतलब उन लोगों का तरीका ही अलग था, मतलब फटाफट कर लेती थी, क्योंकि 2 लोग थे, दोनों पकड़ के फटाक से ऐसे करके ना रख लेती थी। तो जैसे पेशेंट लोग ऐसे लेटते हैं तो उन लोगों को कंबल ऐसे लेने में बड़ा कंफर्टेबल लगता था। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा है। तो फिर उसके बाद मैं भी ऐसे लगाने लगी। मतलब जैसे अब ये लोग को भैया बच्चे बेड पे आते हैं या मैं ही जाती हूँ, तो जैसे ओढ़ना पड़ता है, तो इन लोगों को पूरा सब कुछ ऐसे खोल के नहीं देना पड़ता, सीधा ऐसे खींचो और अपने देह पे डालो। तो इसलिए मैं ऐसे लगा के रख देती हूँ कंबल को, है ना। बड़ा अजीब सा है ना कि कहाँ से मैंने सीखा। कहीं से कुछ भी देखिए, हम लोग कोई चीज़ देखते कहीं पे थोड़ा सा अच्छा लग जाता है तो उसको यूज़ कर लेना चाहिए।
और तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे मैं ऐसे रख देती हूँ। तो जिसको जो लेना वो लेके अपना सीधा ऐसे, नहीं तो बच्चे क्या होता है ना, रात में जब लेटते हैं तो मम्मी इसको खोल दो, मम्मी इसको खोल दो, ऐसे करने लगते हैं। और मान लीजिए इच्छा नहीं हो रही कि अब फिर से वो करके ऐसे खींच लो सीधा, तो हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया है बेडरूम का पूरा सही कर दिया है। अब यहाँ की बारी है। तो यहाँ पे भी ये सारे कपड़े, शाम में जब वहाँ से मैं आई थी घर से तो छत पे कपड़े सूख रहे थे, तो सारे कपड़े जैसे लेके आई थी तो यहीं पे रख दिया था मैंने। और सच बताऊं तो रात में बिल्कुल भी कुछ भी करने की इच्छा नहीं थी, तो इसीलिए सारा कुछ यहीं पे छोड़ दिया था। और ये जो कंबल दिख रहा है, दोनों पतले वाले कंबल हैं, इनका अब कोई काम नहीं है। जब हल्की सी ठंड होती है ना, उसमें यूज़फुल होता है ये, उसमें काम आता है। लेकिन अब ज़रा मोटे कंबल चाहिए थे तो वो सब निकाल लिया है। तो अब इसको करना है अंदर। तो अभी पहले ये सारा कुछ यहाँ पे अरेंज कर दे रहे हैं, उसके बाद इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर वाला जो छत पे एक कमरा है उसमें ट्रंक रखा हुआ है, तो सारा जितना भी जाड़े का कंबल रजाई जो कुछ भी है वो वहीं पे ऊपर में ही है। तो वहाँ पे ले जाके इसको पहले अभी धूप लगा देंगे, दोपहर भर इसको धूप लगा देंगे, उसके बाद उसमें पैक करके इसको रख देंगे। फिर जब ठंडी जाने लगेगी, एकदम हल्की सी ठंड पड़ेगी, उस वक्त फिर सारे मोटे वाले जितने भी हैं कंबल रजाई, वो सारा कुछ को धूप लगा के फिर वो अंदर करेंगे। और फिर उसके बाद ऐसे वाले जितने हैं पतले वाले वो निकाला जाएगा। अच्छा, ये बार दो बार ये वाला काम हो जाता है ना, जब ठंड आती है तब, और जब ठंड जाती है तब। जब हल्की ठंड होती है तो लगता है कि मतलब कुछ पतला ही ओढ़े, ज़्यादा मोटा ओढ़ने वाला होता नहीं है। तो फिर उसमें पहले पतले कंबल निकालो, फिर बाद में मोटे कंबल निकालो। वही जब जाड़े जाने लगते तभी भी यही होता है कि अब जाड़ा चला गया है, लेकिन अभी तो ठंड लग रही है ना, तो मोटे वाले सब रखो, पतले वाले फिर निकालो। हम लेडीज़ों का बस यही रहता है, काम हो ही जाता है, क्या ही किया जाएगा। और फिर सारे कंबल को धुलना है, धुल के रखना है। ये तो सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं भाई साहब, जिसके पास ये सब काम है। तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, करना भी है, नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। चलिए, यहाँ पे सब कुछ अरेंज हो चुका है और इसको लेके निकलते हैं ऊपर। और ये चादर वगैरह है सब धुलने के लिए ही डालना है सारा कुछ को, तो बस सब लेके फटाफट चले जाते हैं ऊपर, जाके रखाते हैं सबको। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ बनाने के लिए खाना, क्योंकि अभी लगभग 2 बज रहे हैं। और हाँ, अभी ना खाना थोड़ा सा देर से ही बनता है, क्योंकि जब तक बच्चे आते हैं तब तक ये जो चावल वगैरह जो भी होता है ना, वो थोड़ा सा गर्म ही रहता है। तो अभी के सीज़न में पता ही है, तो खाना गरम गरम हो तभी अच्छा लगता है खाने में। तो यही था कि मैं सोच रही थी कि गोभी और कैप्सिकम रखा हुआ था, तो वो डाल के ना तो तहरी जैसा कुछ बना दूँ। लेकिन उन लोग का मन नहीं था, गोभी होता है ना तो ये लोग छोड़ देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और कैप्सिकम था तो वो भी नहीं खाते, मतलब इसमें तहरी में नहीं अच्छी लगती इन लोगों को, तो सिर्फ मटर डाल के अच्छी लगती है तहरी। तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, सोयाबीन वाला चावल बना देते हैं, मतलब तहरी जैसे ही है थोड़ा सा, और लेकिन उसमें सोयाबीन डाल के जब बनाते हैं ना तो वो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तेज़पत्ता जीरा डाल के सरसों के तेल में ही, और प्याज को अच्छे से भून देना है। उसके बाद इसमें मैंने डाला है लहसुन को कूट के, और फिर उसके बाद अच्छे से इसको भूनना है पहले। फिर उसके बाद जो भी घर के बेसिक मसाले हैं वही डाला है। आपके पास अगर किचन किंग मसाला है या फिर एवरेस्ट मसाला है तो आप बाहर वाले ये मसाले भी डाल सकते हैं, इससे ना टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। मैं घर के जो बेसिक मसाले हैं वही सारा कुछ डाल रही हूँ। और इसको पहले अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद इसमें जो लहसुन का जो फ्लेवर होता है ना, वो जितना भून जाएगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा आता है। फिर उसके बाद जो लहसुन का कचकचा वालापन होता है वो निकल जाएगा। और फिर उसके बाद उसमें डाल दिया है टमाटर। अब इसको भी अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है मतलब। उसके बाद इसमें जो भी सारे बेसिक मसाले होते हैं घर के, वो ही सारे मैं डालूँगी। और बगल में मैंने सोयाबीन भी डाल दी है बॉयल होने के लिए। तो सोयाबीन को अभी मैंने फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा जैसे सोयाबीन को तेल में भून के उसके बाद गर्म पानी में डाल दीजिए सोख होने के लिए, तो वो अच्छा खासा बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा, तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने नहीं अभी भूना था, मैं सिर्फ ऐसे ही डायरेक्ट बॉयल पानी में डाल के और बॉयल कर दिया था, तो अच्छे से फूल गए हैं, बढ़िया सोख हो गया है।
और भी इसको और तरीके से कर सकते थे, जैसे उसका पानी निचोड़ दीजिए, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा ये देखिए बगल में तो दही और सारे मसाले डाल के मैरिनेट करके भी इसको आप कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसमें डालिए तो वो वाला भी अच्छा लगता है। मतलब इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। मैं कभी फिर बनाऊंगी तो दूसरे तरीके से बनाऊंगी, तो आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल इस तरीके से मैंने डाल दिया है। और आज मैं बना रही हूँ जो लंबे वाले चावल होते हैं ना, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं इन सब चीज़ों के साथ, है ना। ऐसा वाला जब भी कुछ बनाए तो जो बिरयानी वाली चावल होती है ना, उसके साथ बच्चों को अच्छा लगता है। तो मैंने वही वाला चावल यूज़ किया है अभी। और देखिए कितने अच्छे से सोयाबीन भी इसमें डाल दिया और चावल है, तो बहुत ही अच्छा बना था। और बच्चे मतलब ये वाला चीज़ ना बहुत मन भर के खा लेते हैं। तो ऐसे बना दे तहरी जैसा, या फिर अगर जैसे चावल पुलाव वाला चावल बना लिया और सोयाबीन को अच्छे से जैसे भाप लगाते हैं ना, हाँ सोयाबीन बिरयानी, वैसे भी खा लेते हैं दोनों तरीके से। तहरी सोयाबीन चावल क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं। और आगे हैं दूध वाले भैया, तो दूध लेना। तो ये सोयाबीन बिरयानी या तहरी कह लीजिए, सोयाबीन वाली तहरी बनके हो गई है तैयार। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।